प्रिय छात्रों, मैं शरद कुमार मौर्य तुम्हारे समक्ष महादेवी वर्मा द्वारा लिखे गए गीत नामक कविताओं को लेकर उपस्थित हूँ। इस साल सिलेबस में 30% कटौती पर के कारण ये गीत महादेवी वर्मा का केवल यह गीत ही तुम्हारे सिलेबस में रह गया है। तो देखो, चिर सजग आंखें उन्नीदी आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। महादेवी वर्मा कह रहे हैं कि मेरे प्राण, महादेवी वर्मा अपने प्राणों को संबोधित करते हुए कहती हैं, अपने प्राणों को उद्बोधित करती हैं, जागृत कर रही हैं, उनका उत्साहवर्धन कर रही हैं, उनको एक दिशा दे रही हैं कि तुम्हें इसी दिशा में चलना है। तो कह रही हैं कि ऐ मेरे प्राण, चिर सजग, तुम चिरंतन रूप से अर्थात हमेशा सजग रहने वाले हो। ऐ मेरे प्राण, जो तुम हमेशा सजग रहने वाले हो, चिरंतन सतर्क रहने वाले हो, हमेशा सतर्क रहने वाले हो, सक्रिय रहने वाले हो। आज आँखें उनीदी आज कैसा व्यस्त बाना। आज तुम्हारी आँखें उनीदी, नींद से जो है पस्त क्यों हो रही हैं? आज तुम्हारी आंखें नींद से के लिए आकुल क्यों हैं? और ये तुम्हारा बाना, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा वस्त्र अस्त व्यस्त क्यों है? ऐ मेरे प्राण, जो तुम चिरंतन हमेशा सतर्क रहने वाले हो, हमेशा सजग रहने वाले मेरे प्राण, आज तुम्हें आलस्य क्यों घेर रहा है? तुम्हारी आंखें उनीदी क्यों हैं? तुम्हारी आंखों में नींद की व्याकुलता क्यों है? और ये तुम्हारा वस्त्र या तुम्हारा बाना इतना अस्त व्यस्त क्यों है? जागो, आलस्य मत करो, जागो, तुम्हें बहुत दूर तक जाना है। तुम जागृत रहो, तुम सो मत, आलस्य मत करो, निष्क्रिय मत रहो, तुम जागो, तुम्हें बहुत दूर जाना है। अचल हिमगिरि के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन यलसित व्योम रोले। अचल हिमगिरि के हृदय में आज चाहे कंप होले, चाहे यह अचल हिमालय आज कंपित हो जाए, उसके हृदय में कंप होले अर्थात हिमालय आज कंपन करने लगे। ये जो अचल हिमालय है, जो कभी हिलता नहीं है, स्थिर, न जाने अनादिकाल से आदिकाल से निरंतर ये स्थिर खड़ा हुआ है, आज ये चाहे कंपित होने लगे, डिगने लगे, हिलने लगे, तब भी या प्रलय के आंसुओं में मौन यलसित व्योम रोले। या फिर यह जो आसमान है, प्रलय की आंसुओं की धारा बहाने लगे, प्रलय रूपी आंसुओं की धारा की वर्षात करने लगे। यह कौन? आसमान। या यह आसमान प्रलय की आंसुओं के मानो वर्षा करने लगे, तब भी तुम्हें आलस्य नहीं करना है। आज भी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया। आलोक माने प्रकाश को, और तिमिर माने अंधकार। तो आज चाहे पूरे प्रकाश को घनघोर अंधकार पी जाए, कहने का मतलब कि ऐसी विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएं कि जो हिमालय है, जो हमेशा अचल रहने वाला है, हमेशा स्थिर रहने वाला है, डगमगाने लगे, हिलने लगे, कंपन करने लगे। या जो आसमान है वह प्रलय की वर्षात करने लगे, और चाहे पूरे प्रकाश को अंधकार, घनघोर अंधकार निगल जाए, सारा प्रकाश समाप्त हो जाए। जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। या इस प्रलयंकारी वर्षा में, कड़कड़ाती बिजलियों में के बीच से भयंकर तूफान उत्पात मचाए। या ये कड़कड़ाती बिजलियों के बीच से निष्ठुर भयंकर तूफान उत्पात मचाए, बोले, आवाज़ दे, कोलाहल करे, तब भी पर तुझे है नासपथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना। तब भी तुम्हें आलस्य नहीं करना है, नींद की तरफ नहीं जाना है,
तब भी तुम्हें जागृत रहना है। पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना, और तुम्हें इस विनाश के रास्ते पर, अपने विनाश के रास्ते पर, जिस पर तुम्हारा अंत होना है, अर्थात अपने पीछे अपने चिन्ह छोड़ जाना है, अपने पद चिन्ह छोड़ जाना है। ऐ मेरे प्राण, तुमको इतना विपरीत परिस्थितियों के होने के बावजूद भी तुम्हें सदैव सक्रिय रहना है, जागृत रहना है और निरंतर अपने पथ पर अग्रसर होते रहना है। और जिस पथ पर तुम्हें जाना है, जो तुम्हारा नाश पथ है, जिस पर तुम्हें पीछे की चीज़ें छूटती जा रहेंगी, वहाँ पर जो तुम्हारा रास्ता है, नाश पथ है, नाश मतलब समाप्ति का रास्ता है, नष्ट हो जाने का मार्ग है, जो तुम्हारी नष्ट का समाप्त होने का मार्ग है, उस मार्ग पर तुम्हें अपने पद चिन्ह छोड़ना है, कुछ मील के पत्थर छोड़ना है। मील के पत्थर का मतलब कि कुछ ऐसी कथाएं, कुछ ऐसे चिन्ह छोड़ने हैं जो कभी मिटाए न मिटे। जाग तुझको दूर जाना। ऐ मेरे प्राण, तुम जागो, तुम सदैव सक्रिय रहो, निरंतर जागरूक रहो, तुम्हें बहुत दूर तक जाना है। तुम आलस्य मत करो, तुम नींद की तरफ मत बढ़ो। ठीक है। बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन संजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले। ये जो मोम के बंधन हैं, सजीले, अत्यंत सुंदर दिखाई देने वाले, और मोम के अत्यंत सुंदर, अत्यंत कोमल जो बंधन है, सांसारिक बंधन, मोह, माया, प्रेम, आकर्षण, ये जो सांसारिक बंधन हैं, जो अत्यंत सुंदर और कोमल हैं, क्या ये तुम्हें बांध लेंगे? क्या ये तुम्हें बांध लेंगे, आगे नहीं जाने देंगे? क्या तुम इनसे बंध जाओगे? पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। क्या ये तितलियों के रंगीन पंख तुम्हारे मार्ग की बाधा बन जाएंगे? अर्थात ये संसार का जो चमत्कारी रंगीन आकर्षण है, क्या ये तुम्हारे मार्ग की बाधा बन जाएंगे? क्या ये तुम्हें रोक लेंगे, तुम्हें आगे जाने से रोकेंगे? विश्व का क्रंदन भुला देंगी मधुप की मधुर गुनगुन। क्या जो भौरे हैं, मधुप माने भौरे, भौरे का मधुर गुंजार, ये जो भौरे का मधुर गुंजार है, क्या इसमें संसार की करुणामयी पुकार, संसार की करुणामयी क्रंदन, जो दुख से, पीड़ा से ग्रथित संसार है, इस संसार का क्रंदन, इसका रोदन, इसकी पीड़ा, इसकी पुकार, क्या तुम मधुर गुंजार, भौरों की मधुर गुंजार के बीच भुला दोगे? क्या ये भौरों की मधुर गुंजार के बीच ये तुम्हें सुनाई नहीं देंगे? क्या ये तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देंगे? क्या डुबा देंगे तुझे यह फूल दल के ओस गीले। क्या ये जो फूलों के पंखुड़ियों पर गीले ओस की बूंदें पड़ी हुई हैं, क्या ये तुम्हें अपने आप में डुबो देंगी? अर्थात क्या ये अपने आकर्षण से, अपने सौंदर्य से तुमको बांध लेंगी? क्या तुम इनमें भूल जाओगे, इनके सौंदर्य में खो जाओगे? जो फूलों के ऊपर ओस की बूंदें पड़ी हैं, क्या तुम इनके सौंदर्य में खो जाओगे? क्या ये तुम्हें रोक लेंगी, बांध लेंगी? तूने अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना। ऐ मेरे प्राण, तुम अपनी छाह को, मतलब अपनी सीमाओं को, अपने स्वार्थ को, अपने दुर्गुणों को या अपने अवगुणों को, अपने स्वार्थ को अपने लिए कभी भी मतलब कारागृह या जेल मत बनाना, बंधन मत बनाना। ऐ मेरे प्राण, तुम अपनी छाया को अपने लिए, अपने स्वार्थों को, अपने लोभ को, मोह को, माया को, इन सब को कभी अपने लिए बंधन मत बनाना। यह क्या तुम्हें बांध लेंगे? क्या तुम्हें ये कारागृह में, अपने कारागृह में डाल देंगे? क्या इनके जेल में तुम बंद हो जाओगे? अर्थात इनके बंधन में तुम कभी मत पड़ना। तुम जागो, जाग तुझको दूर जाना है। ऐ मेरे प्राण, तुम जागो, तुझको बहुत दूर तक जाना है। ऐ मेरे प्राण, तुम जागो, तुमको बहुत दूर तक जाना है। तो इस तरह से महादेवी वर्मा अपने प्राणों को उद्बोधित करती हैं, संबोधित करती हैं और उनको जागृत रहने के, निरंतर जागृत रहने के, कहाँ जाना है उनको? ईश्वर की प्राप्ति तक जाना है, ईश्वर के यहाँ तक जाना है। उनका पंथ गंतव्य क्या है? ईश्वर।
ईश्वर के यहाँ तक जाना है। तो ईश्वर के मार्ग में आने वाली ये बाधाओं को, ऐ मेरे प्राण, इन बाधाओं से की परवाह मत करो, इन बाधाओं के बंधन में मत बंधो। तुम निरंतर जागृत रहो, सक्रिय रहो और जागरूक होकर कि ईश्वर के मार्ग, ईश्वर के यहाँ तक पहुँचो। कुछ छात्रों ने मुझसे कहा है कि हमारा वीडियो उनको मिलता नहीं है, तो मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो मैं वीडियो भेजता हूँ, उस वीडियो के नीचे नीले रंग से एक लाइन लिखी हुई है, उस लाइन को टच करोगे तो ये मेरा वीडियो यूट्यूब पर चलने लगेगा, और जैसे ही ये यूट्यूब पर चलेगा तो उसके नीचे लाल रंग से सब्सक्राइब लिखा होगा। लाल रंग के सब्सक्राइब को टच करोगे तो तुम मेरे चैनल के सदस्य बन जाओगे, और उसके बगल में एक बेल आइकन अर्थात घंटी का निशान होगा, उसको टच करोगे तो सारा नोटिफिकेशन अर्थात जितने वीडियो मैं भेजूंगा आप यूट्यूब पर या तुम्हारे लिए, वह सारा वीडियो तुमको मिलता रहेगा। तो कहने का मतलब यह है कि नीले रंग की लाइन पर टच करो, जब वीडियो चलेगा तो उसके नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करो और घंटी के निशान को दबाओ। ठीक है, इससे सारे वीडियो तुम्हें मिलते रहेंगे, जो भी हम तुम्हें अपलोड करेंगे, जो भी हम तुम्हें भेजेंगे, वह सब कुछ तुम्हें मिलता रहेगा। ठीक है।